दोस्तों मैं अभी एक देखिए फ्लैट में हूँ जो 2 BHK है। एक बेडरूम है, इधर बाथरूम है, एक बाथरूम और है, दूसरा बेडरूम है, डाइनिंग हॉल है, किचन है। तो इस पे कुछ मैंने इलेक्ट्रिसिटी का कुछ एक्स्ट्रा कार्य किया है। और वीडियो बनाने का मतलब मेरा ये है कि दोस्तों जब आप एक घर बनाते हैं तो आपने इलेक्ट्रिकल का काम कैसे करना है तो इसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। नहीं तो आप लास्ट में क्या होता है कि आप फिर आपको ओपन फिटिंग करानी पड़ती है, जहाँ फिर आपको जरूरत पड़ती है कि यार यहाँ पर ये लगाना भूल गए और यहाँ पर ये लगाना भूल गए। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं, और कमेंट करके आप बताना मुझे कि ये सजेशन जो मैं दे रहा हूँ ये गलत है या सही है। तो हम इसी बेडरूम से शुरू करते हैं। फ्रंट कैमरा ऑन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या काम एक्स्ट्रा किया है और इसमें क्या काम गलत हुए हैं और क्या काम होने चाहिए थे। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, देखिए जैसे हम अगर रूम के अंदर एंट्री करते हैं तो हमारा एक स्विच यहाँ पर होना चाहिए, जो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्विच होना चाहिए, जिससे हमारी लाइट ऑन हो गई। लेकिन उसके बाद जब हम बैठ के वहाँ पर जाते हैं, जब हम सोते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर भी एक स्विच बोर्ड होना चाहिए जहाँ से हम इस लाइट को ऑफ कर सकें। क्योंकि रात को अगर आप सो गए हैं तो सोने के बाद आप उठ के फिर आपको उस स्विच तक जाना है। और फैन का रेगुलेटर भी इस बेडरूम में देखिए, फैन का रेगुलेटर भी यहीं पर दे रखा है। बस सारा आपका जो भी है स्विच, आपके 2 लाइटें हैं और ये आपका जो पंखा है, सारे यहाँ पर दे रखा कनेक्शन। ठीक है, जो कि बहुत गलत है। यहाँ पर एक स्विच होना चाहिए था, ये 2A होना चाहिए था, और उधर पर आपका 2A स्विच वहाँ होना चाहिए था। आप यहाँ से लाइट ऑन करके अपने बेड पे गए, आपने जो भी किया उसके बाद से आपने फैन भी ऑन करना है तो उधर से कर सकते हैं। आपको सोते वक्त लाइटें भी ऑफ करनी है तो आप उधर से कर सकते हैं। नंबर 1 चीज़ दोस्तों जो गलत है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना अगर आप एक घर बनाते हैं। नंबर 2 क्या है, बेड ये लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने ये ओपन बॉक्स लगा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका 6 मॉडल का बॉक्स आना चाहिए, जिसमें 2 स्विच 2 सॉकेट इस तरफ, 2 स्विच 2 सॉकेट उस तरफ, ये लगना चाहिए। उसके बाद अगर हम पावर की बात करें तो पावर पॉइंट जैसे हमारा वहाँ पर दे रखा है, ठीक है, वो भी ठीक है। एक पावर पॉइंट आपका सामने की तरफ भी होना चाहिए। अगर आप हीटर को यहाँ से यहाँ पर लगा के हीटर को आप यहाँ पर लाएंगे तो ये दरवाजे में आपका रास्ते पर आ जाता है, जो बहुत गलत है। और नंबर 3 क्या है दोस्तों, ये देखिए टीवी का पॉइंट दिया नहीं, ये भी मैंने ओपन कर रखा है। तो आपका अगर बेडरूम का जो भी आपका साइड आ रहा है, आपका बेडरूम पहले आपने जब मकान बनाते हैं आपने देख लेना है कि मैंने बेड कहाँ पर आना है, उसी हिसाब से आपने एक टीवी का पॉइंट भी यहाँ पर छोड़ देना है। ये तो दोस्तों नॉर्मल कंडीशन आपके रूम की आ गई। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों बाथरूम में, जो इसके साथ बाथरूम है। ठीक है, यहाँ पर आपका मिरर है, मिरर के ऊपर आपकी लाइट लगी है। ठीक है, अब ये देखिए मिरर आपका यहाँ पर वॉश बेसिन के ऊपर मिरर आना था, तो आपका गीजर का पॉइंट इन्हें साइड में दे दिया। तो गीजर का पॉइंट कम से कम यहाँ होना चाहिए, जहाँ आपका टैब आ रहा है उसके हिसाब से टैब से आप 6 इंच इधर लेके 1 फीट इधर लेके यहाँ पर आप एक गीजर का पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने ये भी गलत कर दिया। इसमें ये गलत हुआ है। बाकी एग्जॉस्ट का ठीक है, एग्जॉस्ट अपनी जगह पर ठीक है। बाकी आपको दोस्तों मैं वॉशिंग एरिया दिखाता हूँ, वॉशिंग एरिया में क्या दिक्कत है। दोस्तों ये देखिए, ये वो लगी है वॉशिंग मशीन। अब यहाँ पर जो स्विच इन्होंने दिया है दोस्तों, ये 6 एम्पियर का दे दिया। ठीक है, इस पर जो लाइन आई है वो भी 6 एम्पियर की आई है। तो आप जब भी आप अपने वॉशिंग मशीन के लिए कनेक्शन बनाए हैं तो कनेक्शन आपने दोस्तों 16 एम्पियर का बनाना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप हल्की वॉशिंग मशीन लगाएंगे। अगर आपका बजट अच्छा रहा तो आप बड़ी वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हैं, हैवी वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो 6 एम्पियर में काम नहीं करती। अगर आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लगाते हैं तो ये 6 एम्पियर में काम नहीं करती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इन्वर्टर का कनेक्शन, अगर आप मेन डीबी में इन्वर्टर का कनेक्शन डाल देते हैं तो यहाँ भी आपका इन्वर्टर का कनेक्शन आ जाता है, जो आपको बाद में हटाना पड़ेगा। इसलिए आपने सेपरेट, आपने 16 एम्पियर की पावर की 2.5 mm की या 2.5 mm की लाइन ले आइए अपना यहाँ पर, जहाँ भी आपकी वॉशिंग मशीन आनी है उस एरिया को सिलेक्ट करके वहाँ पर आपने पावर का स्विच देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं दूसरे बेडरूम में। देखिए सेम पोजीशन और सेम, देखिए दूसरा ये है हमारा दूसरा बाथरूम। अब यहाँ देखिए एग्जॉस्ट हमारा यहाँ आना है, पॉइंट हमारा यहाँ है। कभी कभी भी हो आपको एग्जॉस्ट जहाँ पर आपका आना है उसके बगल वाली साइड पे आपने 4-5 इंच छोड़ के वहाँ पर आपने उसका कनेक्शन देना है, ताकि तारें आपकी लंबी ना रहें। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए सेम कंडीशन दोस्तों इस बेडरूम में भी है। यहाँ भी मैंने देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा रखा है, ये एक्स्ट्रा लगा रखा है। अगर ये काम पहले हो गए होते तो ओपन अच्छे नहीं लगते, तो सारा अंडरग्राउंड आपका काम हुआ रहता, कंसील्ड काम हुआ रहता। ठीक है, तो और
यहाँ देखिए सामने कोई पॉइंट नहीं है। अगर टीवी लगानी है तो वहाँ पर भी लाइन खींचिए, ओपन बॉक्स लगाना पड़ेगा और आपका केबल भी ओपन ही आना है। जैसे उस कमरे में केबल ओपन आया है, वहाँ भी केबल का कनेक्शन नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है और पावर पॉइंट का। उसके बाद दोस्तों ये हमारा डाइनिंग हॉल है, ठीक है, डाइनिंग एरिया है, ठीक है। यहाँ पर स्विच आपका इंटेंस पर आपका स्विच आए हैं, ठीक है, स्विच आए हैं आपका। यहाँ पर सीलिंग यहाँ पर बहुत बढ़िया दे रखी है, 2 पंखे या 2 लाइट लगा लीजिए, बीच में पंखा लगा लीजिए, या बीच में आपने झूमर लगा रखा, 2 लाइट लगा लीजिए। ऐसे आप कर सकते हैं। एक इस वॉल पे है पॉइंट, एक इस वॉल पे है, चलता है, ठीक है। पॉइंट तो आप फिर जैसे ये पॉइंट देखिए मैंने लास्ट में एक्स्ट्रा बना रखे हैं, तो आप चाहो तो 4 कोनों में 4 पॉइंट एक्स्ट्रा दे सकते हो, 4 कोनों में सीलिंग में, जो आपके बाद में बहुत काम आने वाले हैं। ऊपर से आपका अब यहाँ देखिए पावर के पॉइंट, जैसे अगर आपने सोफ़ा लगा दिया, इसके पीछे आपके पॉइंट छुप जाते हैं। ये देखिए इनके पीछे जो पॉइंट है, यहाँ देखिए इसके पीछे आपका ये जो पॉइंट है ये हमारा पावर का है, ये पॉइंट हमारा छुप गया है, ठीक है। अगर ये पॉइंट इस दीवार पर बना होता, इस दीवार पर बना होता, तो यहाँ पर आपका हीटर लग जाता, या आपका इधर कहीं पर सेट किया होता, तो यहाँ आपका पॉइंट बन सकता था इस वॉल पे, जो कि नहीं बनाया गया। और किचन का दोस्तों आपको मैं किचन का बताता हूँ। किचन का सबसे मेन होता है, क्योंकि किचन का मेन इसलिए होता है क्योंकि किचन में आपकी अलमारियाँ आती हैं, ठीक है। इसके पीछे यहाँ पर पॉइंट था, वो अलमारी में छिप गया है, ठीक है। आपने चिमनी लगानी थी, चिमनी मैंने यहाँ से ओपन कनेक्शन करके इसके पीछे से यहाँ मिला रखी है, तब जाके चिमनी का कनेक्शन बना है, ठीक है। और अगर देखिए अब ये 3 पॉइंट दोस्तों हमने टाइल से 2 फीट के बाद दे रखी हैं। अगर 2 फीट के बाद दे रखे तो अगर यहाँ पर अलमारी बनानी है तो ये पॉइंट सारे छुप जाते हैं। इसलिए किचन में तो अगर आपने पॉइंट देने हैं दोस्तों 1 फीट में दीजिए स्लैब से, जहाँ पर आपका स्लैब आ रहा है वहाँ से 6 इंच में पॉइंट दे दीजिए, ताकि अगर आपका ये लगा हुआ है इसके पीछे आपका पॉइंट छुप गया कोई दिक्कत नहीं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। या 1-1.5 फीट में दे दीजिए, मतलब अगर आपकी अलमारी 1 फीट 1.5 फीट से ऊपर आनी है तो 1.5 फीट से अलमारी से नीचे आप कोशिश कीजिए कि वहाँ आपके पॉइंट आए, ठीक है। अब हमारा गीजर यहाँ लगाया तो गीजर के पास में पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पॉइंट है, यहाँ से आपने गीजर यहाँ लटकाना है, तारे लटकी हुई लगती है। आपका आरओ लगा है, आरओ यहाँ लगा है, पॉइंट यहाँ से देना है 6 एम्पियर का। तो ये चीज़ें दोस्तों आप जब भी बनाते हैं मकान तो उसमें आपने इन चीज़ों को ध्यान देना है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर आप जब भी मकान बनाते हैं, नया मकान बनाते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का दोस्तों मैपिंग कीजिए बढ़िया तरीके से। आप बेड कहाँ पर आएगा आपका, आपके सोफे कहाँ पर आएंगे, इस चीज़ को आप बढ़िया से शुरू में ही मकान बनाने से पहले इस चीज़ को आप एक नक्शा तैयार कीजिए, उस हिसाब से अपना काम कीजिए, ताकि आपके जो भी बाद में जो आपके पॉइंट आए, पॉइंट एक्यूरेट जगह पर आ जाए। नहीं तो आपको फिर ऐसे ओपन करने पड़ेंगे और पहले का पैसा खर्च किया हो फिर किसी काम नहीं आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कल ऐसी वीडियो के साथ और मिलूंगा, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।